हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बीजी के अंदर टॉपिक नंबर 6। इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं दोस्तों कैपिटल अकाउंट के बारे में। और दोस्तों कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे करते हैं बीजी के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल अकाउंट क्या होता है। दोस्तों उसके लिए हम चलते हैं हमारी वर्ड सीट के ऊपर। कैपिटल अकाउंट क्या होता है दोस्तों। कैपिटल का मतलब दोस्तों पूंजी से होता है कि एक व्यापारी जब भी एक इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो उसके लिए उसे एक मतलब पूंजी की ज़रूरत होती है, रुपए की ज़रूरत होती है, जो वह अपने घर से लेके आता है या किसी अपने रिलेटिव से लेके आता है या बैंक से लोन लेकर व्यापार शुरू करता है, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। जैसे दोस्तों क्या करते हैं, जैसे एक R&R के फैशन एक क्लॉथ फर्म है। ठीक है। वो क्या करती है, कंपनी क्लॉथ बेचने का काम करती है। अब इस फर्म में दोस्तों क्या है, जैसे मैं इस फर्म का मालिक हूँ, राम इस फर्म का मालिक है। और राम क्या करता है, जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वह अपने घर से 1 लाख रुपए लेके आता है ना। तो 1 लाख रुपए क्या हो गया, 1 लाख रुपए जैसे मान लो R&R के फैशन का करंट अकाउंट खुलवाया, है ना। तो उसके अंदर राम ने अपने पर्सनल अकाउंट से R&R के फैशन में 1 लाख रुपए डाल दिए। तो ये क्या हो गई, R&R के फैशन के अंदर कैपिटल, राम की कैपिटल कितनी हो गई दोस्तों, 1 लाख रुपए। क्योंकि उसने अब वह अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो बिजनेस के लिए उसने पैसा दिया है, और जो पैसा दिया है वो क्या है, कैपिटल है। अब हम थोड़ा आगे समझते हैं कैपिटल को। ओ अब बात करते हैं कैपिटल ग्रुप में कौन कौन से लेजर बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नॉर्मली कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट होता है। प्रोप्राइटर मतलब जो पर्सन कैपिटल लेके आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा नाम राम है, तो राम क्या हो गया, प्रोप्राइटर हो गया। तो राम्स कैपिटल अकाउंट करके आपका एक अकाउंट बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। ठीक है। और कैपिटल अकाउंट क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है। इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट, इस ग्रुप के अंदर दूसरा अकाउंट आता है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लो राम ने कपड़े की दुकान खोली या कपड़े की फर्म खोली। ठीक है। तो अब क्या करता है, अब वह उसी दुकान से वह क्या करता है, कपड़े अपने लिए भी यूज कर लेता है उसी से। मान लो एक जीन्स पैंट और एक शर्ट उसने अपने लिए यूज़ कर ली, उसकी वैल्यू मान लो 1,000 रुपये थी। तो वो क्या हो गई, उसने उसका पर्सनल पर्पज हो गया, पर्सनल यूज के लिए वह यूज कपड़े को यूज कर रहा है। तो वो क्या हो गया, ड्राइंग हो गया, उसे हम ड्राइंग में डालते हैं। ठीक है। तीसरा, जैसे मान लो उसने R&R के फैशन के बिजनेस से उसने क्या कर लिया, अपनी LIC जमा करवा दी या अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा जमा करा दिया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक ड्राइंग का पार्ट है ना। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, इसे ड्राइंग ही कहते हैं कैपिटल ग्रुप के अंदर। अब इसके जैसे मान लो राम ने अपना पर्सनल टैक्स जमा कराया या अपने बच्चों की स्कूल फी जमा कराई उसी कंपनी में से पैसा निकाल कर। ठीक है। तो अब क्या होगा, तो वो भी क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या हो गया दोस्तों, ड्राइंग पार्ट हो गया, जो वह अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कैपिटल अकाउंट के अंदर, है ना, इसका नेचर क्या होता है दोस्तों। नॉर्मली सॉरी, कैपिटल अकाउंट क्या होता है दोस्तों, लाइबिलिटी नेचर का होता है। देख, और ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। जैसे मान लो मैं हमारा बीजी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, यहाँ से देखिए मैंने बैलेंस शीट खोल रखी है। अब जो आपका कैपिटल अकाउंट है ना, यहाँ पे ये देखिए कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 0 0 आ रहा है। तो ये क्या होता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी, यहाँ पे ये देखिए लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल अकाउंट आता है। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मैंने कंपनी खोल रखी है R&R के फैशन। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, जैसे राम 1 लाख रुपए लेके आया, तो राम अपने 1 लाख रुपए की एंट्री बीजी के अंदर करेगा। तो कैसे करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या क्रिएट करना होगा। पहले नॉर्मल एंट्री क्या होगी,
जब भी बिजनेस के अंदर पैसा आता है तो क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू जिससे पैसा आया है हम उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए जिससे पैसा आ रहा है वो तो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई, तो वो तो कैपिटल अकाउंट है। और जिसमें पैसा आ रहा है वो बैंक का आपका, तो वो बैंक बिजनेस के लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गई। ठीक है, तो हम एंट्री करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक तो बैंक की लेजर चाहिए, हमें दो लेजर बनानी पड़ेगी, एक तो बैंक की लेजर बनानी पड़ेगी, एक राम के नाम से लेजर बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लेजर क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से कंपनी में आते हैं, इसकी सॉरी कंपनी के बाद हम चलते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, और यहाँ से देखते हैं, रुकिए एक मिनट, मास्टर में चलते हैं। सबसे पहले मास्टर से ही कर लेते हैं स्टार्ट। मास्टर के अंदर मैं यहाँ से क्या आता हूँ, मास्टर में आ गया। यहाँ से आपको क्या करना है, अकाउंट पे आना है। अकाउंट पे आने के बाद यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐड मास्टर, अकाउंट मास्टर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जैसे मान लो राम ने एक करंट अकाउंट खुलवाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, जैसे मैं SBI लिख देता हूँ शॉर्ट में SBI, और जैसे डैश देकर मैं अकाउंट नंबर लिख देता हूँ, जैसे मान लो कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, ये मेरे बैंक अकाउंट नंबर है जैसे मान लो उसके। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, लास्ट के डिजिट है ये, है ना। और फिर यहाँ से क्या करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, यहाँ से फिर एंटर करता हूँ, फिर यहाँ से ग्रुप किस चीज़ का है, बैंक स्टेट बैंक किस ग्रुप का होता है। जैसे मान लो बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं तो किसके अंदर दिखाते, करंट एसेट्स के अंदर दिखाते, करंट एसेट्स के अंदर बैंक के अंदर दिखाते हम बैंक। ये देखिए बैंक लिखते ही बैंक अकाउंट आ गया। अब ये देखिए आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे हम डाल देंगे, और प्रीवियस ईयर बैलेंस है तो वो हम डाल देंगे। एड्रेस डाल देंगे बैंक का कोई है, तो जैसे मेरे पास, जैसे मान लो मैं झुंझुनू की ब्रांच में मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है तो झुंझुनू डाल दिया मैंने। यहाँ से कंट्री डाल दी, स्टेट राजस्थान डाल दिया मैंने। यहाँ पे ये देखिए बैंक रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, यदि आपके पास उसकी GST नंबर है तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। मैं फ़िलहाल उसे अनरजिस्टर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उसके GST नंबर नहीं है। उसका आधार नंबर है, टिन नंबर है, पैन नंबर है, वार्ड नंबर, ये डाल सकते हो आप। उसकी ईमेल डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, टेलीफोन, फैक्स, कॉन्टैक्ट, स्टेशन, डिस्टेंस, पिन कोड, चेक डिस्टेंस, ये सब कुछ डाल सकते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा इनको। तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे क्या था हमारा पूरा बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 2 6 7 8 2 3 1, जो भी है जैसे भी करके मान लो ये बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया और ये सेव कर दी। तो पहली हमारी लेजर क्रिएट हो चुकी है। अब दूसरी बनाते हैं। दूसरी क्या थी, हम कैपिटल अकाउंट की लेजर बनाते हैं तो राम के नाम से बनाएंगे, राम्स कैपिटल। ठीक है, राम्स कैपिटल। ठीक है, और यहाँ से राम्स कैपिटल, और ये देखिए राम्स कैपिटल किसके ग्रुप के अंदर आएगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी। ये देखिए कैपिटल अकाउंट, यहाँ से कैपिटल। अब ओपनिंग कोई बैलेंस है तो वो डाल देंगे, प्रीवियस ईयर का डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे राम का, जैसे मान लो राम झुंझुनू का है ना, तो डाल दिया। उसका GSTN नंबर है कोई राम का पर्सनल तो डाल देंगे। आधार नंबर जैसे कुछ भी, एक बार डाल देता हूँ मैं आपको कुछ भी ऐसे ही करके। ये लो एक बार, टिन नंबर कुछ नहीं, मान लो पैन डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, 1 2, ठीक है। ये लो वार्ड नंबर, ये इनकम टैक्स द्वारा दिया जाता वो वार्ड नंबर डाल देते हैं। ईमेल डाल देते हैं उसकी, राम की, जैसे @ram160@gmail.com। ठीक है, यहाँ से डाल दिया। जैसे उसका मोबाइल नंबर डाल देते हैं राम का। ठीक है, ये उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया उसने, टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट पर्सन डाल सकते हो, उसका पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह कुछ डालना है तो डाल सकते हो। उसका CST नंबर है सर्विस टैक्स के लिए, LBT, ये पहले चलते थे आजकल बंद हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हम सेव कर देते हैं एंटर दबा के। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 लेजर बन चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं दोस्तों, है ना। ये बैक करने के लिए, मैं इसको बैक करने के लिए एस्केप बटन दबा रहा हूँ, ESC वाला बटन दबा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से अब क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन पे आते हैं, है ना, और यहाँ से ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं। और आपको जर्नल एंट्री करनी है। जब भी हम पैसा लेके आते हैं या तो जर्नल से कर सकते हो या आप अपने रिसिप्ट से भी कर सकते हो। बैंक एंट्री करते हैं नॉर्मली हम रिसिप्ट से करते हैं। ठीक है,
तो जैसे मान लो मैं रिसिप्ट पे करता हूँ क्लिक, ऐड करता हूँ और यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया। ये वाउचर सीरीज में मैन कर दूंगा मैं। यहाँ से 1/4 को हम एंट्री करते हैं, जैसे 1/4 को वो पैसा लेके आया राम, ठीक है। जीएसटी नेचर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, ठीक है। क्रेडिट, अब ये डेबिट क्रेडिट है, यहाँ पे ये देखिए पहले सीरियल नंबर है, फिर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया मैंने, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे, एंट्री क्या होगी, जैसे राम कैपिटल लेके आए तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो राम्स को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। ये देखिए राम यहाँ पे ये आ गया राम्स कैपिटल, ठीक है, और एंटर करेंगे। ये क्रेडिट में ये देखिए जैसे मान लो 1 लाख रुपए लेके आया राम घर से, ठीक है। नरेशन कर देंगे रिसीव्ड फ्रॉम राम, ठीक है, बाय जो भी है NEFT जैसे भी आया, नेफ्ट से आया, कैसे भी आया, ठीक है। और डेबिट किसको करेंगे हम, बैंक को। कौन सा बैंक था हमारा, SBI में आया तो SBI को कर देंगे, 1 लाख से कर दिया। और वापस से नरेशन आपको करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज नीचे लॉन्ग नरेशन में पूरी नरेशन डाल सकते हो। जैसे मैं कुछ डाल देता हूँ आपको, रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 1 लाख, ठीक है। और कुछ भी मतलब आप अपने अनुसार डाल सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव है ना, और ये सेव। तो ये देखिए हमारी ये एंट्री हो गई, एक एंट्री हो गई, ये हमारी राम की कैपिटल की एंट्री होगी। अब इसे हमें देखना है तो कहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर जाकर हम या तो हम अपना हमारी बैलेंस शीट में जा सकते हैं, फाइनल रिजल्ट में जाएंगे, यहाँ बैलेंस शीट में यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास, ये देखिए आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट हमारा 1 लाख आ गया और करंट एसेट्स के अंदर हमारी 1 लाख रुपए आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारी, जैसे इसको कैपिटल पे डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए राम की कैपिटल में आ गया, और यहाँ पे करंट एसेट्स पे करते हैं तो ये देखिए बैंक के अंदर, ये देखिए SBI के अंदर मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया। तो ये हमारा आज पहला दिन था, इसके अंदर हम बिजनेस के लिए कैपिटल लेके आए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल लर्निंग एजू पॉइंट RCK को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।